पूरे हिमाचल प्रदेश में टैक्सी यूनियन अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा में भी टैक्सी यूनियनों ने आरटीओ कार्यालय के बाहर पहुंच धरना प्रदर्शन किया। दरअसल टैक्सी कर्मचारियों की मांग है कि उनके 2 साल के टैक्स माफ करके 3RD पार्टी इंश्योरेंस की राशि को भी कम किया जाए। टैक्सी यूनियन ने ये सब मांगे आरटीओ के माध्यम से सरकार के सामने रखी। वहीं टैक्सी यूनियन जिला कांगड़ा के अध्यक्ष ओमी मेहरा ने कहा कि कोरोना की वजह से पहले ही टैक्सी चालक काम ना होने के चलते परेशान हैं। ऐसे में टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और सरकार टैक्सी चालकों के बारे में जरा भी नहीं सोच रही। वहीं ओमी ने कहा कि निजी गाड़ियों वाले कुछ लोग अपनी गाड़ियां टैक्सी के रूप में चला रहे हैं, जिनके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी मांग है कि ऐसे लोगों की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द की जाए। आज हम आरटीओ ऑफिस के बाहर एक बार फिर इकट्ठे हुए। हमारे इकट्ठे होने का कारण ये है कि सरकार ने हमारे पिछले टैक्स माफ़ नहीं किए और हमारे ऊपर एक और कर्ज जो है वो हमारे से लेने जा रही है 25,000 का टैक्स। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई अभी तक कि हमने सरकार को रिकमेंड किया था कि जो हमारा 12 साल का परमिट था वो 8 साल का कर दिया था। लेकिन सरकार ने दोहरी नीति चलाते हुए फिर हमारे ऊपर जो टैक्स हमारा 15 साल का ऑलरेडी बना हुआ था उसको तो बढ़ा दिया। वो तो चलो अच्छी बात थी, लेकिन उसके बढ़ाने के साथ हमारे साथ जैसे जो नॉन एसी गाड़ी है उसका 15,000 और एसी वाली गाड़ी का 25,000, ये एक ही सारी गाड़ियों को एक ही श्रेणी में इकट्ठी कर रही है। जैसे हमारी पहले आल्टो का 4 सीट का टैक्स लेते थे, अभी इन्होंने सीधा ही एक श्रेणी में सबको इकट्ठा कर दी। जैसे हमारी नॉन एसी टेम्पो ट्रैवलर उसका 45,000 कर चुके हैं और ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और जो एसी वाला टेम्पो वो 75,000 है। तो हमें ये समझ नहीं है आज तक कि सरकार हमारे बारे में क्यों सोच नहीं पाई आज तक, और यही हाल रहा तो हमने सरकार का विरोध जो है करना स्टार्ट कर दिया है और हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि बता दें कि किसी भी पर्यटन राज्य में टैक्सी ऑपरेटर्स की अहम भूमिका होती है। पर्यटन के माध्यम से टैक्सी यूनियंस राज्यों सरकारों के खजानों को टैक्स के रूप में आर्थिक मजबूती देती हैं। लेकिन हिमाचल में टैक्सी यूनियन सरकार से नाराज चल रही है और हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी यूनियन के टैक्सी ऑपरेटर्स 1 अप्रैल से बढ़ने वाले टैक्स के कारण निराश और नाराज हैं। यही नहीं, ये टैक्सी के बढ़े हुए इंश्योरेंस से भी नाखुश हैं। अपने इन्हीं रोष को प्रदर्शित करने के लिए यूनियन ने शहर में रोष मार्च निकाला। सर, हमारी चैम्बर में डीसी चैम्बर में मीटिंग हुई थी जिसमें आरटीओ साहब, AC to DC, अकाउंट ब्रांच के सभी जो प्रशासनिक नाजर वगैरह सभी को डीसी साहब ने बुलाया। और एक गाड़ी थी PB07AG 0167 जिसने 3 महीने कोरोना में काम किया और इसका बिल तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया, वो भी प्राइवेट गाड़ी का। जब हमने ये प्राइवेट का जहाँ मुद्दा उठाया तो डीसी साहब ने कहा कि इसकी रिकवरी करो। सो आज तक इसकी रिकवरी नहीं हुई। पता नहीं कि डीसी प्रशासन प्राइवेट वालों से मिला है, AC to DC या नाजर डिपार्टमेंट या अकाउंट ब्रांच, या फिर हमारे साथ धक्का करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मेरी भी गाड़ी यहीं कोरोना में लगी हुई थी 3 महीने। जब मैंने ये मुद्दा उठाया और मेरी गाड़ी उसी दिन से निकाल दी, बोले टैक्सी नहीं चलेगी। MTO को पूछा तो MTO साहब ने भी हमें यही जवाब दिया कि टैक्सी और प्राइवेट में हमें कुछ पता नहीं है। एज एक पुलिस डिपार्टमेंट है, MTO मोटर टेस्टिंग ऑफिसर है, जब उसको ही पता नहीं है कि टैक्सी और प्राइवेट क्या होती है तो फिर पुलिस हमें घेरती क्यों है रास्ते में कि आप प्राइवेट चला रहे हो या टैक्सी चला रहे हो। आप भी इस बात को समझते हैं और प्रशासन भी इस बात को समझता है कि एक तो इन्होंने सरकार को चूना लगाया, दूसरा टैक्सी वालों को जो टैक्स दे रहे हैं उसको चूना लगाया, और पैसे की 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई। उसके साथ एक कॉपी और इलेक्शन कमीशन हमीरपुर से मैंने हार्ड कॉपी मंगवाई हुई है। आदित्य टूर एंड ट्रैवल जो ऊना से है, जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट का टेंडर लेता है, उसकी शरेआम ये गलती है HP 01U0326 जो 2015 में कागजों में कंडम हो गई है और 2018 में इसका बिल पास हुआ है। और गाड़ी बलेरो है बेलेनोवा का। जे लोग टेंडरिस्ट जो टेंडर ले रहा है रेट कम करके सरकार से भी धोखा कर रहे हैं, हमारे से भी धोखा कर रहे हैं। गाड़ी बलेरो है बेलेनोवा का, बलेरो का रेट है 35,000 डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में, इनोवा का रेट है 54,000 और गाड़ी कागजों में बलेरो है। जे बलेरो की जगह इनोवा का बिल, चलती गाड़ी का रास्ते में बिल पास करवा लेते हैं। हमारी सरकार से, अपने डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि टैक्सी यूनियन को टेंडर दिया जाए और हम समय समय पर
जो डॉक्यूमेंट टैक्सी के हैं वो इनको प्रोवाइड कराएंगे कि हमारी टैक्सी रीजनल है कि नहीं है। ओरिजिनल काम करने के लिए हम उतारू हैं हर जगह। जानबूझ के टेंडर दिया जाता है। और आपको एक पता है, उन्ना की सभी मीडिया कर्मचारियों को भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में जो 4 महीने पहले टेंडर हुआ, सारी दिन जहां AC to DC ने टेंडरों के लिए बिठा रखा सभी को, 5 बजे जब सब लोग चले गए और 6 बजे टेंडर कर दिया। सो DC डिपार्टमेंट की इसमें गलती नहीं है। 6 बजे कौन सा टेंडर होता है? ये एक धक्का है हमारे साथ और टैक्सी यूनियन के साथ, या टैक्सी ऑपरेटर के साथ। आपकी टैक्सी यूनियन मुख्यमंत्री से मिली थी इस मुद्दे पर? हाँ, मिली थी। कोई हमें आश्वासन दिया जाता है हम इस पे हल करेंगे, कोई हल नहीं है। कोई नहीं कर रहा है हल इस पे। कब का मुद्दा है ये? ये सर अभी 3 महीने पहले 4 महीने टेंडर हुआ जिला प्रशासन में अभी, और 6 बजे शाम को टेंडर होता है। सर, जो हमारी मांगे हैं, एक तो डीजल पेट्रोल में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, दूसरा जो हमारा टैक्स है वो 1 अप्रैल से जो एक 4+1 गाड़ी थी उसका भी 25,000 रुपया है, और 9 सीटर जो गाड़ी है उसका भी 25,000 रुपया कर दिया। हम चाहते हैं कि जो टैक्स सरकार ने लगाया है उसे कम करे, और जो टैक्स है वो सीट के हिसाब से लगाए। जैसे 4 सीटर गाड़ी है तो उसको सीट के हिसाब से उसका टैक्स जो कम बैठेगा, और 9 सीटर वाले का जो उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि अगर 2,000 रुपये लगाते हैं तो 9 सीटर वाले का 18,000 बनता है, और 4 सीटर वाले का वो टैक्स बनता है 8,000 रुपया। तो वो 8,000 वाला भी 25,000 पेड करेगा और 18,000 वाला भी तो 25,000 करेगा ही। वो हमारी एक मांग है। दूसरी हमारी मांग है जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो धड़ाधड़ हमारे हिमाचल में भी चल रही हैं और ऑल इंडिया में तो चल ही रही हैं, उनको बंद किए जाए। प्रशासन इसके लिए सख्त कदम उठाए, सरकार के पास भी हमारी ये मांग रखे। और जो एक चलान के नाम पे जो इतना ज़्यादा चलान कर दिया, वो भी एक हमारे ड्राइवरों के साथ लूट है, हमारे टैक्सी ट्रेड के साथ। हमें हर जगह गाड़ी डर डर के चलानी पड़ती है कि पता नहीं कहाँ पुलिस वाला रोक लेगा, कहाँ हमारा कितना चलान हो जाएगा। उनको भी थोड़ा कम करे। सरकार के पास हमारी DC साहब से रिक्वेस्ट है कि वो सरकार को हमारा ज्ञापन दे कि ये हमारी मांग है। तो दूसरा, इंश्योरेंस की थर्ड पार्टी जो भी 3 साल के लिए कर दी है, हम चाहते हैं कि वो भी कम हो 3 साल की, लेकिन कम हो जिसे हम दे सकें, क्योंकि हमने जितनी भी गाड़ियाँ ली हैं सभी लोन के ऊपर हैं। मैक्सिमम 80% जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर हैं वो सारे लोन से ही गाड़ियाँ चला रहे हैं। कोई 10-15% हैं जो 20% जो जिन्होंने कैश में ली होंगी, तो उन्हें वो किस्त देना मुश्किल हो जाता, जबकि वो इतना इंश्योरेंस कैसे पेड करेंगे। तो उनके लिए कोई पॉलिसी बने कि उनका इंश्योरेंस कम हो। बाकी जो है, जो हमारा नेशनल परमिट का था वो हर बार कम करते जा रहे हैं। 12 से 10 कर दिया, 10 से 9 कर दिया। हम चाहते हैं कि नेशनल परमिट की जो अवधि है हमारी गाड़ियों के लिए, टैक्सी परमिट गाड़ियों के लिए कम से कम 15 साल की हो, जिससे कि हमें परेशानी भी कम हो, और हम अपनी जो गाड़ी इतने पैसे से लिए उसको हम कम से कम 15 साल चला सकें उस परमिट के ऊपर, ताकि हमें नई गाड़ी लेने के लिए भारी भरकम पैसा न खर्चना पड़े। जो प्रीपेड टैक्सी यूनियन ऊना है, चिंतपूर्णी है, और देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन है, उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया है कि जो टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है टैक्सी वाहनों के ऊपर, उसको वो चाहते हैं कि सरकार उसमें रियायत दे। ये सरकार के स्तर का मामला है, जिसको सरकार को हम जो है वो उचित माध्यम से भिजवा देंगे। वहीं बिलासपुर में भी टैक्सी यूनियंस की हड़ताल का असर देखने को मिला। टैक्सी चालकों की समिति केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों के विरोध में 22 मार्च को सांकेतिक हड़ताल पर रही। टैक्सी चालकों ने रोष रैली निकाल जिला अध्यक्ष मंगल ठाकुर के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ये हड़ताल संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे देश में आयोजित थी, जिसका समर्थन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लगभग 1 लाख टैक्सी वाहनों के पहिए भी जाम रहे। आज हमने जो है 1 दिन की स्ट्राइक रखी है, जो कि सरकार ने टैक्स बढ़ाए हुए हैं, और जो इसकी तरह जो है स्ट्राइक ऑल इंडिया में है, और हमने भी ऑल हिमाचल और जिला बिलासपुर में कर रखी है। और हम जो है पूरा दिन स्ट्राइक रखेंगे जब तक सरकार अगर हमारी मान लेगी जल्दी, तब ठीक है। अगर नहीं मान लेगी तो हम जो आगे के लिए भी कुछ न कुछ इसके लिए स्ट्राइक का रखेंगे। जो ये टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए सरकार ने, ये गलत है। और ये टैक्स जो है जैसे पहले थे वैसे होने चाहिए, और हम ये टैक्स भर पाएंगे, मतलब या इंश्योरेंस कराएंगे या टैक्स भरेंगे, क्या क्या कर पाएंगे, या बच्चे पालेंगे। और तेल पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, ताकि सरकार को ये जो टैक्स पहले जैसे थे वैसे होने चाहिए। हम इसलिए रोक रहे हैं सभी को, ताकि लोगों को पता चले, और सरकार को बताना चाहते हैं कि टैक्स जैसे पहले थे वैसे होने चाहिए, इतने नहीं बढ़ाने चाहिए थे।
वहीं ऑपरेटरों ने सरकार को धमकी दी कि यदि इसके बाद भी सरकार ने उपरोक्त सभी समस्याओं का हल नहीं किया और बढ़े हुए टैक्स को वापस नहीं लिया तो देश भर में समस्त टैक्सी ऑपरेटर्स सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे और जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह, ऊना से संदीप खड़वाल और बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।